रुक करते हैं, लेकिन उससे पहले कुमार पुष्कर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। संदीप आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद वर्सेस राजभर, ये चैप्टर निकलकर सामने आ रहा है। राजभर की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों से संजय निषाद इस वक्त टेंशन में है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद में इस वक्त बयानबाजी का दौर चल रहा है और राजभर के आने से संजय निषाद की राजनीतिक जमीन खिसक सकती है और यही डर कहीं ना कहीं ओम प्रकाश कहा जाए संजय निषाद को सता रहा है, क्योंकि राजभर की बीजेपी में बढ़ती सक्रियता से संजय निषाद भी परेशान है और अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। 28 जून से आरक्षण के लिए अभियान चलाएंगे संजय निषाद। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मछुआ आरक्षण पर राय मांगेंगे। 17 उपजातियों के लिए संजय निषाद का ये महासंपर्क अभियान है और आपको बता दें कि ये 17 उपजातियों में आपको ये तमाम जिले गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और अयोध्या मंडल में ये अभियान चलाया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी को ये रिपोर्ट दिखाकर आरक्षण पर सहयोग मांगा जाएगा। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने संजय निषाद पर हमला बोला है। मछुआ आरक्षण के लिए नाटक कर रहे हैं संजय निषाद, ये ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहा गया है और खुद मंत्री और खुद की सरकार, तो फिर ये नाटक क्यों किया जा रहा है? ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा है अपनी जाति के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं निषाद। गाजियाबाद में इनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी। संजय निषाद दूसरे लोगों का क्या भला करेंगे? ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये कहा गया। सत्ता भी मिल गई, मंत्री भी बन गए, सांसद भी बन गए, पुत्र सांसद हैं जो उनकी पार्टी के ही लोग जो इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल करिए, आप हमारे साथ छल कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के निषाद समाज के लोग ये चाह रहे हैं कि भाई जो 17 जातियों की बात को आप कहते थे वो क्यों नहीं कैबिनेट से पास हो रहा है। जितनी पार्टियां आएंगी हम लोगों की विचारधारा से सहमत होगी, उतने एनडीए मजबूत होगी और जल्दी से हमें लागू कराने में आसानी मिलेगी। क्योंकि उनका भी राजभर भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जात है, वो भी अनुसूचित जात की सूची में तरमाली पासी के रूप में, पर्यायवाची जात के रूप में है। तो उनकी भी लड़ाई हम ही लड़ रहे हैं। भैया भी लड़ने आए थे लेकिन वो अपने मुद्दे से भटक गए हैं। अगर आते हैं तो साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और जल्दी से लागू भी हो जाएगा। डॉक्टर साहब मंत्री बन गए, डॉक्टर साहब सत्ता में आ गए, 1 साल से कुछ नहीं कर रहे हैं, आरक्षण भूल गए। आरक्षण उनके परिवार में, तो उनको बताना चाहता हूँ कि पूरा परिवार बलिदान होने के लिए आया है। पूरा परिवार अपने कैरियर को दांव पर, नौकरी छोड़ के आया, इंजीनियरिंग छोड़ के आया। तो देखिए निषाद वर्सेस राजभर ये मामला, और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच राजनीति जो है वो आगे बढ़ रही है। राजभर आए तो संजय निषाद का आखिर क्या होगा, क्योंकि दोनों ज़्यादातर एक ही समाज का जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। संजय निषाद नरम, तो राजभर आखिर क्यों गर्म नजर आ रहे हैं? राजभर की एंट्री से टेंशन में क्यों है संजय निषाद? ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और संजय निषाद और ओपी राजभर में क्या ठन गई है, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। संजय निषाद पर भारी दिख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लगातार आपने देखा कि किस तरह से वो हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और संजय निषाद पर आरोप लगा रहे हैं कि खुद मंत्री हैं और उसके बावजूद भी अपने ही समाज के जो लोग हैं उनका भला नहीं कर पा रहे हैं। तो राजभर की एंट्री से संजय निषाद कहीं ना कहीं टेंशन में नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो रहा है और इसी का कहा जाए कि एक जो परिणाम है वो भी दिखाई दे रहा है कि अब संजय निषाद भी सक्रिय नजर आ रहे हैं और महासंपर्क एक उनकी तरफ से किया जाएगा, जिसके आधार पर कहा जाए कि बीजेपी से सहयोग मांगा जाएगा आरक्षण को लेकर। तो देखिए राजभर आए तो संजय निषाद का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। संजय निषाद नरम है तो राजभर आखिर क्यों गर्म है? और देखिए संदीप हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए दोनों ही बड़े नेताओं के बीच अब कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, बयानबाजी सामने आ रही है और आपने भी दोनों नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहा जाए कि जो रियलिटी है वो नजर आ रही है? क्या ओम प्रकाश राजभर अगर भारतीय जनता पार्टी से जो नज़दीकियाँ जिस तरह से दिखाई दे रही हैं, क्या उससे संजय निषाद टेंशन में आ गए हैं और उनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक ज़मीन खिसकती हुई नजर आ रही है?
देखिए बिल्कुल शांतनु, सुबह जब सबसे पहले भारत समाचार ने इस खबर को ब्रेक कराया कि संजय निषाद अपना जो मछुआरा आरक्षण बचाओ एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह जो है वो ओम प्रकाश राजभर हैं। उसके बाद से हालांकि तमाम लोग देखिए इस खबर को फॉलो करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में जिस तरीके से बात करी जाए इस समय ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के बाद जो एक रार ठनी हुई दिखाई दे रही है। यानी देखिए संजय निषाद लंबे समय से कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं, उसके बाद इतने लंबे समय बाद जब ओम प्रकाश राजभर के भाजपा में आने की अटकलें तेज हुई, क्यों तो उनको इस तरीके के महाजनसंपर्क अभियान क्यों याद आ गए हैं? जब संतरी आपका, मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, प्रधानमंत्री आपका, उसके बावजूद भी अगर आपको अपने मछुआरा समाज के लिए या फिर अन्य समुदाय के लिए आपको सम्मेलन आयोजित करने पड़े, 17 जातियों को लेकर वो सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं कि उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप तो मंत्री बने बैठे हैं, आपको तो उनका उद्धार करना चाहिए था ना। लेकिन ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं संजय निषाद जो है वो अपना उद्धार करने के लिए मंत्री बने थे, उनको उन पिछड़ी जातियों से या फिर अन्य जातियों से कोई मतलब नहीं था। अब देखिए आज जिस तरीके से संजय निषाद का कहना, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं ये सिर्फ अपने परिवार का हक चाहते हैं। संजय निषाद ने भी उनके ऊपर कई तरीके के पलटवार किए हैं, लेकिन देखिए रार यही ठनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए पूर्वांचल की अगर बात करी जाए तो संजय निषाद को भी ये बात पता है कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का दबदबा है, खुद भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है, इसीलिए वो अपना जो सारा फोकस है वो ओम प्रकाश राजभर पर लगाना चाहती है। संजय निषाद अपने सम्मेलन के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी जातियां जो हैं वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, मुझसे नाराज नहीं है। लेकिन संदीप देखिए कहीं ना कहीं 2024 को लेकर जिस तरह से तमाम मंत्रियों को, विधायकों को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से उतारा गया हो कि जो जिन जातियों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं उन जातियों के बीच जाकर अपनी बात रखी जाए और 2024 को लेकर लामबंद किया जाए। बिल्कुल देखिए शांतनु, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके के सर्वे कराती है, लेकिन देखिए संजय निषाद से जिस तरीके से बातचीत होती है तो उनका खुद कहना है कि हम भी दिखाना चाहते हैं सरकार को कि आखिर हमारा जो बहुमत है वो कितना है। क्योंकि देखिए अगर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो संजय निषाद को ही होगा, क्योंकि दोनों लोग जिस तरीके से अभी आपने भी अपने संबोधन में कहा कि दोनों लोग लगभग एक ही वर्गों का, एक ही जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लड़ाई में देखिए ये देखा जाता है कि किसके दावेदार ज्यादा हैं, किसका दावा जो है वो सबसे मजबूत है। अब देखिए जिस तरीके से आज राजभर ने भी साफ तौर पर कहा है कि संजय निषाद जो है वो खुद मंत्री बने बैठे हैं, खुद उनकी सरकार है, तो उसके बावजूद वो अपनी बात को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? उसके लिए महाजनसंपर्क अभियान की क्या जरूरत है? आप सीधे मुख्यमंत्री से मिलिए, सीधे प्रधानमंत्री से मिलिए, जो भी मांगे उनको आप तत्काल पारित कराइए। मतलब जब आप मंत्री बने होने के बावजूद भी अपने समुदाय के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। देखिए महाजनसंपर्क अभियान का जो एक मकसद है संजय निषाद का वो ये है कि हमारे पास कितना बहुमत है और उसकी एक रिपोर्ट बनाकर भाजपा को सौंपना कि देखिए अगर आप इतने लोगों की बातों को नहीं सुनते हैं तो आगे आने वाले चुनाव में ताल ठोकते हुए भी नजर आएंगे। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट